आज हम बात करने जा रहे हैं जी पुर्तगाल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप खुश और खैरियत से होंगे। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए एंड 2 पासपोर्ट आईडी, फ़ोटो आईडी चाहिए आपको। और फंड्स की अगर बात करती हूँ तो वहाँ की जो मिनिमम रेट है वो पे है वो 820 आई थिंक 870 तक यूरो जो है आप वो लगा सकते हैं। अगर आप इसको डबल करते हैं तो इतने फंड्स जो हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए आपकी पॉकेट में, क्योंकि वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं कि आप जब उनकी कंट्री में जाते हो तो आपके पास इतने फंड्स हैं, 6 मंथ्स अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आप खर्चा उठा सकते हो अपना। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये आके बर्डन डाले, तो वो ये बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। तो दैट्स वाई दो इंक्वायरी करते हैं कि आपके पास इतने फंड होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। और अगर आपका वीज़े का अप्लाई नहीं होता है या नहीं काम बनता है, नहीं आपको जॉब मिलती है, तो आप दोबारा से रीअप्लाई उसको कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस जो है 70 से 80 यूरो जो है वो इसकी फ़ीस होती है। इसके कम भी कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स जब भी आप सबमिट करवाते हैं तो उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट्स है कि ईमेल का आंसर नहीं आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिले हो रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि काफ़ी लोग जो हैं पुर्तगाल में हो गए। अगर आप देखें कि किसी कंट्री को भी आप ले लें कि किसी कंट्री में अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो जिसकी वजह से एप्लीकेशंस जो हैं वो डिले होना शुरू हो जाती हैं। कुछ मंथ्स लगते हैं लेकिन उनके बाद फिर से वो स्पीड अपनी पकड़ लेते हैं, फिर से वो आंसर देना शुरू हो जाते हैं जब जैसे ही बर्डन उनका कम होता है। जॉब्स और सैलरी की बात की जाए तो हाँ, मुझे ये पता है कि सारी दुनिया कहती है वो छड्डो यार, उस सैलरी की गल करो कि उत्थे पे कितनी मिलनी है जेड़े वास्ते असीं चले हाँ। तो सुनो जी, वहाँ अगर आप होटल का काम जानते हैं तो अगर कोई भी आपके पास टैलेंट है, आपके पास कोई भी स्किल है, रोटियां ही लाते हो तंदूर दे उत्ते या मच्छी किते बेचते हो, कोई गल नहीं है, फिर भी आपके पास स्किल्स हैं, आप शेफ हो, फिर भी आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर यहाँ पे काम नहीं भी बनता है तो आप किसी और कंट्री में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इन लोगों दी गल्लां जड़ियां ना छड्ड दो, इधर दी उधर सुननियां, अपना काम जिथे तुहानूं बेनीफिट है ना उत्थे तुसीं जाओ, उस कंट्री नूं तुसीं टारगेट रखिया करो। अच्छा जी, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो मिनिमम जो है मैंने जैसे ही बताया आपको कि पुर्तगाल की 800 से शुरू हो जाती है। तो आपके यहाँ पे जो खाना पीना है, अगर आप होटल के साथ काम करते हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है आपके 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 6 मंथ्स का होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपको 1 मंथ की छुट्टियाँ होती हैं, वो भी पेड होती हैं। और अगर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें 15 छुट्टियाँ जो आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड इनकम की बात की जाए तो इनकम आपकी 1100 से शुरू हो जाती है। अब आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर के अगर आप ट्रक चलाते हैं, बहुत अच्छा ट्रक चला लेते हैं, यानी कि खेती बाड़ी में चला लेते हैं, तो आपकी इनकम जो है वो 1100 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता है इतना और आप सिर्फ खेती बाड़ी कर सकते हैं तो आपकी 600 से 700 800 तक इनकम जो है वो चली जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पे है। एंड ऊपर से ये बात मैं बताती चलूँ कि आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं, उसको भी बोनस मिलेगा, उसको भी अलाउंस होते हैं। ये लेटर जी हर हाल में आपको चाहिए। आपने गूगल पे जाना है, सर्च आउट करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है एंड नीचे अब आएंगे तो आपने इसमें से 5 जॉब्स हैं वो चूज़ करनी है जो आपके पास स्किल्ड हैं। और नीचे जब आएंगे तो उससे नीचे तो वो आपने 3 जॉब्स जो हैं वो चूज़ कर लेनी है जो आपने वहाँ जाके करनी है। तो उसके बाद जो अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेनी है। लैंग्वेज के बाद आपने सबमिट कर दें। इस वेबसाइट पर आपने वो शॉर्ट को क्लिक करना है, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है नीचे, फिर आपके सामने जो है लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो लैंग्वेज में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जी। 5 पेज होते हैं और 5 पेज को आप फिल आउट करेंगे, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।